एग्जाम में 5 या 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एफआईआर एंड कंप्लेंट, मैक्सिमम मार्क्स कैसे लेने हैं। वेल, आंसर को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दो। पहला है इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन दे दें, फिर उनके डिफरेंसेस बताएं, एक केस लॉ दे दें और एंड में कंक्लूड कर दें। First part, introduction. Complaint and FIR might sound like one and the same to layman, but in legal terms, they have very different meanings. एक जैसे लगते हैं लेकिन इसका मतलब बहुत अलग होता है। The difference between complaint and FIR is that a complaint can be made against both cognizable and non-cognizable offenses, whereas FIR can be filed only in case of cognizable offenses. तो पहली बात तो इसको समझ लें, कंप्लेंट किसी भी ऑफेंस की जा सकती है, चाहे वो कॉग्निजेबल हो चाहे वह नॉन कॉग्निजेबल हो, लेकिन एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में की जाती है। फिर इनकी डेफिनेशन के बारे में आ जाता है कि कंप्लेंट को सेक्शन 2D में एक्सप्लेन किया गया है, एन एलिगेशन मेड ओरली और इन रिटन टू अ मजिस्ट्रेट विद अ व्यू to his taking action under this code that some person known or unknown, obviously कोई भी हो सकता है, has committed an offense but does not include a police report। तो कंप्लेंट सिर्फ मजिस्ट्रेट को की जा सकती है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ, चाहे वह उसको जानता है चाहे वो उसको नहीं जानता है, एक्शन लिया जाए क्योंकि उसने कोई अपराध किया है। लेकिन ये पुलिस रिपोर्ट नहीं होती, मतलब आप पुलिस की एफआईआर को मजिस्ट्रेट के कॉपी नहीं भेज सकते हैं कि भाई आप एक्शन लीजिए, एफआईआर दर्ज कर दी है। सेक्शन 2D की एक्सप्लेनेशन भी है कि अ रिपोर्ट made by a police officer in case which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offense shall be deemed to be a complaint, and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complainant। अब पुलिस ऑफिसर द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बनाई जाती है उसको भी कंप्लेंट माना जाता है। ये तो डेफिनेशन होगी कंप्लेंट के ऊपर। अब एफआईआर की डेफिनेशन, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इसीलिए आपको लिखना है कि एफआईआर हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर बट Section 154 subsection 1 has mentioned regard to information in cognizable cases। इतना लिख दीजिएगा, एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि भाई आपने पढ़ाई की है। अब इसके मैंने 9 डिफरेंसेस बनाए हैं। पहला है कंटेंट्स, इसके प्रोविजंस कौन से हैं। एफआईआर जो है सेक्शन 154 सबसेक्शन 1 आता है सीआरपीसी 1973 का, और कंप्लेंट को सेक्शन 2D ऑफ सीआरपीसी में एक्सप्लेन किया गया है। सेकंड है क्राइम या ऑफेंस। एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होती है, जबकि कंप्लेंट दोनों ऑफेंसेस में की जा सकती है, चाहे वो कॉग्निजेबल हो चाहे वह नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। थर्ड, अथॉरिटी। जो एफआईआर है वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को की जाती है, और जो कंप्लेंट है वह मजिस्ट्रेट को की जाती है। फोर्थ, फॉर्मेट। एफआईआर का फॉर्मेट हर स्टेट का अलग होता है, इसलिए एज पर द स्टेट गवर्नमेंट, और कंप्लेंट की कोई फॉर्मेट नहीं है, सिंपल लेटर लिख दीजिए मजिस्ट्रेट को। फिफ्थ, मोड। जो एफआईआर है वह रिटन या ओरली की जा सकती है, मतलब मौखिक तौर पे भी आप पुलिस को बोल सकते हैं ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन पुलिस ऑफिसर वह उसको लिख लेगा अगर आप लिखित में नहीं देते हैं तो, आपके साइन भी कराएगा कि ये आपने कंप्लेंट की है। लेकिन कंप्लेंट जो है वह मजिस्ट्रेट को सिर्फ रिटन फॉर्म में दी जा सकती, आप मजिस्ट्रेट को नहीं कह सकते कि भाई आप लिखिए। सिक्स्थ, कंटेंट्स ओथ। एफआईआर में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कंप्लेंट में ओथ की जरूरत पड़ती है, आप एफिडेविट देते हैं। सेवेंथ आ जाता है पावर्स। एफआईआर में जो है पुलिस की पावर नहीं होती है कि वो एफआईआर को डिसमिस कर दे, और मजिस्ट्रेट के पास भी पावर नहीं है कि वह किसी ऑफेंस का कॉग्निजेबल ले ऑन द बेसिस ऑफ एफआईआर। सो मजिस्ट्रेट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एफआईआर। कंप्लेंट केस में मजिस्ट्रेट कैन डिसमिस अ कंप्लेंट, इसकी पावर सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी 1973 में दी गई है। मजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन अ कंप्लेंट। मजिस्ट्रेट कंप्लेंट की कॉग्निजेंस ले सकता है, लेकिन एफआईआर की नहीं, रिमेंबर दैट। एट्थ पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ऑफिसर जो है मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगा, जबकि मजिस्ट्रेट के केस में वह इंक्वायर करेगा और पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट कर सकता है कि वह इन्वेस्टिगेट करे। नाइन्थ पॉइंट एंड द लास्ट वन, कंप्लेंट कौन कर सकता है। एफआईआर कैन बी रजिस्टर्ड, एनी पर्सन कैन रजिस्टर एफआईआर। कंप्लेंट में पहले होता था कि सिर्फ एग्रीव्ड पर्सन कैन मेक अ कंप्लेंट, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट कर सकता है। इसको बेटर एक्सप्लेन करने के लिए केस लॉ जरूर कवर कर ले। विश्वामित्र वर्सेस ओपी पोदर 1984 SC 5, इसमें बताया गया था कि एनीवन कैन सेट क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन बाय फाइलिंग अ कंप्लेंट
under section 190 of CRPC 1973. Conclusion: if the registration of an FIR is refused without any legal reason for the same, such as the offense is non-cognizable one, the informant can approach the superintendent or the commissioner of the police and file a written complaint before them. अगर आपकी FIR रिफ्यूज करता है पुलिस वाला कि मैं नहीं लिखता, इलाके के एसपी को, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को या कमिश्नर ऑफ पुलिस जो भी उस इलाके का है, आप उसे रिटन में कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर वह भी नहीं मानता, देन यू कैन अप्रोच अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिगार्डिंग द सेम। इसका मतलब ये है कि अगर पुलिस स्टेशन में आपकी FIR दर्ज करने से मना कर दिया जाता है तो आपके पास रास्ते दो हैं। आप एसपी को कंप्लेंट कर सकते हैं, आप मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन ऑन अदर हैंड, इफ अ कंप्लेंट फाइल बिफोर अ मजिस्ट्रेट इज डिसमिस्ड, द कंप्लेनेंट मे फाइल अ रिव्यू पिटिशन एज अ रेमेडी। मतलब अगर मजिस्ट्रेट आपकी कंप्लेंट दर्ज करने से मना कर देता है तो आपके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता है, सिर्फ रिव्यू पिटीशन डालने का एक ही रास्ता रह जाता है। ये हो गया हमारा कंक्लूजन। जो स्टूडेंट्स इसकी PDF कॉपी चाहते हैं वह lawreck.com से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट, रिस्पेक्ट एल्डर्स, लव किड्स, मेक दिस प्लेस अ बेटर प्लेस टू लिव।